हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉब रेडी कोडर्स। तो आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा हमारा अरेज। तो माय डियर, जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो एडवांस टॉपिक से पहले कुछ बेसिक्स कवर हो जाने चाहिए। तो बेसिकली अब मैं अरेज शुरू करने वाला हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब जानते हैं। कुछ ऑपरेटर्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इससे पहले। ऑब्जेक्ट्स पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इससे पहले थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें सीखना है कि अरेज होता क्या है, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, यानी कि ये कंसेप्ट आया क्यों, और अगर हम कुछ अरे बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अरे होता क्या है ये अभी जस्ट 1 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सीखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो कुछ इस तरह से सोचते हैं, आपको करना क्या है। आपको जाना है google.com पे, और जब आप यहाँ पे चले गए तो आपको कंट्रोल शिफ्ट जे को प्रेस करना है। और ये तो शॉर्टकट की हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसके बाद नीचे जा सकते हैं डेवलपर टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोर टूल्स आएगा और यहाँ पे हमारा फिर डेवलपर टूल्स आएगा। जब हम डेवलपर टूल्स में जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इसको देखने के लिए। तो नॉर्मली आप कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखाई देगा, ठीक है। आपको एलिमेंट्स नॉर्मली दिखाई देगा। आप कंसोल में भी जा सकते हैं, आप सोर्सेज में भी जा सकते हैं। और इस लेक्चर के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक सेपरेट विंडो में खोलें, ठीक है। सो अनडॉक टू सेपरेट विंडो, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये एक सेपरेट विंडो इसका डेवलपर टूल्स का खुल जाएगा। हमें एलिमेंट्स यानी कि हमें इसका HTML कोड नहीं देखना है, हमें कंसोल भी नहीं देखना है। हमें जाना है सोर्सेज में। जब आप सोर्सेज में चले गए तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डीबगर को हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ ये एरोस पे क्लिक करके स्निपेट्स को चूज करना है। मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आपको एरो पे क्लिक करके स्निपेट्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद न्यू स्निपेट पे क्लिक करके आपको एक नाम देना है। तो आप दे सकते हैं जैसे कि अरेज डॉट जेएस। तो ऐसे एक नाम दे सकते हैं आप अपनी फाइल को, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर लिखने वाले हैं। हम एक्चुअली अभी ये सब कुछ ब्राउजर के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस चीज़ से दो फायदे होंगे। आपको HTML और CSS को सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो उस कंसेप्ट को HTML CSS के साथ कैसे अप्लाई करना है ये बाद में देखेंगे। बट अभी हम एक कंसेप्ट सीख रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट क्योंकि ब्राउजर सपोर्ट करता है तो ब्राउजर के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब जानते होंगे कि मान लो कि मेरे पास एक डेटा है और वो एक सिटी का नाम है, सिटी का नाम है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली एक सिटी का नाम है। इस डेटा को मुझे कहीं स्टोर करना है, ठीक है। तो कहीं स्टोर करने के लिए आपको एक मेमोरी में लोकेशन चूज करना होगा, और उस लोकेशन को एक नाम देना होगा जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो मेमोरी में एक स्टोरेज मैं ले रहा हूँ, स्टोरेज को मैं एक नाम दे रहा हूँ, नाम है सिटी। और ऐसा करने के लिए आपको लेट वैर या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो दिल्ली जो डेटा है जो कि एक सिटी का नाम है वो मैंने स्टोर कर दिया। अब सपोज ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं मेरे पास। तो एक हो गया हमारे पास सिटी 1, फिर हो गया सिटी 2, लेट्स से दिस इज बैंगलोर। सिटी 3 हो गया हमारे पास हैदराबाद। एंड सिटी 4 हो गया हमारे पास लेट्स से चेन्नई, सपोज। तो आपको खुद से ही अजीब सा लग रहा होगा कि सब ये चारों जो हैं वो सिटीज ही हैं, बट आप उसको अलग अलग वेरिएबल में रख रहे हैं, और जबकि ये चारों सिटीज ही हैं। तो आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम इन चारों सिटीज को एक ही वेरिएबल में रख सकते हैं। अभी ये 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में प्रेजेंट है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये चारों जो हैं वो सिटी के नाम है। तो आप इनको चारों को अलग अलग आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक कंटेनर में रख सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। आप इन चारों सिटीज को एक कंटेनर में रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ सिटीज। मैं सिटीज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने एक लोकेशन फिक्स कर दिया, उस लोकेशन का नाम है सिटीज। ऑल राइट।
सो मेमोरी में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है सिटीज। ओके, उस लोकेशन पे मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे एक अरे स्टोर करना है। सबसे पहले मैं लेट कीवर्ड लिख देता हूँ सो दैट कुछ कलरफुल दिखाई दे। ओके, तो राइट हैंड साइड पे मुझे लिखना होगा कि मुझे उस लोकेशन पे, लोकेशन है सिटीज, वहां पे क्या स्टोर करना है? तो मुझे अरे स्टोर करना है। ठीक है, तो आपको 4 सिटीज स्टोर करनी है। तो इस तरह से मत लिखो अलग अलग सिटी अलग अलग वेरिएबल में, ये सही तरीका नहीं है। और इन दी एंड आप जब इस तरह से अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोग्राम को मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो सब सिटीज हैं उसको आप एक कंटेनर में रख सकते हैं। तो कंटेनर में रखने के लिए कुछ आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोला जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे आपको लिखना होगा, देखिए कैसा लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। और एंड कर देंगे। इसमें आपको क्या रखना है? कुछ भी आप रख सकते हैं, आप खुद से सोचिए, वो आप रख सकते हैं। क्या इसमें मैं 1 रख सकता हूँ? हाँ। क्या इसमें मैं 2 रख सकता हूँ? हाँ। क्या इसमें मैं 3 रख सकता हूँ? हाँ। क्या इसमें मैं अपना नाम रख सकता हूँ? हाँ। कुछ भी। सब कुछ नंबर्स भी हो सकता है, सब कुछ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, और इसके अंदर एक और अरे भी हो सकता है। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम अरे सीख रहे हैं तो अरे के अंदर अरे मैं नहीं डालूंगा। तो कहने से मतलब इसके अंदर बहुत सारे आप एलिमेंट रख सकते हैं। नंबर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको नॉर्मली लिखना होगा, जैसे कि 1 जो है मैंने नॉर्मली लिखा, क्योंकि ये एक नंबर है। नंबर को आप डायरेक्टली लिखते हैं, आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखना होता। बट जब आप एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, एज अ डेटा आप अपने अरे में डाल रहे हैं उसको, तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करना होगा। ये हमारी पहली एंट्री हो गई, ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई, ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई, ये हमारी चौथी एंट्री हो गई। सब एंट्रीज के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट हमें ये नहीं स्टोर करना है, हमें तो कुछ और स्टोर करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे स्टोर करना है सिटीज के नेम। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली स्टोर हो गया। अब जो दूसरा सिटी मुझे स्टोर करना है सेम वेरिएबल में, उसको मैं ले लेता हूँ बैंगलोर। ठीक है, अगेन डबल कोट्स में होना चाहिए। ओके, तीसरा सिटी का नाम मैं ले रहा हूँ मुंबई। ठीक है, फिर चौथा सिटी कॉमा लगाना होगा आपको। चौथा सिटी का नाम मैं ले रहा हूँ चेन्नई। ठीक है, तो ये सारे सिटीज मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। तो एक ही वेरिएबल में दिल्ली भी स्टोर्ड है, बैंगलोर भी स्टोर्ड है, मुंबई भी स्टोर्ड है, चेन्नई भी स्टोर्ड है। बट ये सारा जो है हमने बॉक्स में लिखा है, तो इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जो बॉक्स बाहर लिखा हुआ है ये एक डब्बा है, कंटेनर है। उस कंटेनर में 4 सिटीज के नाम अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये दिखता कैसा है। तो मैं लिखूंगा console.log और यहाँ पे लिख दूंगा सिटीज, सेमीकॉलन लगा देते हैं। यहाँ ये आपका नीचे जो है वो आपका कंसोल का एरिया हो गया। अगर कुछ और बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो इस केस में आपको कंसोल पे क्लिक करना होगा, और ये जो भी आ रहा है इसको इग्नोर कीजिए और आपको यहाँ से क्लियर करना है। यहाँ पे आप जब अपना माउस लेके जाएंगे तो कंट्रोल एल ये दिखा रहा है, तो कंट्रोल एल से भी आप इस कंसोल की स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। अब जो है मैं इस प्रोग्राम को, जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसको रन करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक अरे आपने क्या किया है, डिफाइन किया है। उस अरे को आपने सिटीज वेरिएबल में स्टोर किया है। तो वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल में जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो जब कोई अरे प्रिंट होता है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई देगा जैसा आपने लिखा है अपने प्रोग्राम में। तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा है, ये पूरा लिखा हुआ है, और ये ही पूरा जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। बस एक और चीज एक्स्ट्रा होगी। एक डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज किया है, यहाँ पे सिंगल कोट्स आएगा स्ट्रिंग्स के केस में। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो नंबर 4 लिखा हुआ है। तो नंबर 4 का मतलब है कि इस अरे में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे के सारे जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब एलिमेंट्स एक लिस्ट की फॉर्म में दिखाएगा वो। और इस अरे का लेंथ क्या है, 4। ओके, लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है अरे की। प्रॉपर्टी अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा लेंथ क्या होता है। तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। अभी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4। फिर ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोटाइप अरे 0। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली ये एफ एफ आप जो भी देख रहे हैं ये सारे अरे से रिलेटेड फंक्शंस हैं। हम सब फंक्शंस तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे लिए उसको हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कॉनकैट देखेंगे।
बट ये आउटडेटेड हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। फिल्टर हम देखेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स देख सकते हैं, लेट्स सी, फाइंड इंडेक्स फॉर ईच हम देखेंगे, इंक्लूड्स हम देखेंगे, इंडेक्स ऑफ हम देखेंगे, जॉइन भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद मैप हम देखेंगे, पॉप देखेंगे, पुश, रिड्यूस। ये सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड्स करते क्या है, और ये सारे मेथड्स किसी भी अरे को आप जब बनाते हैं, ये सारे मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं उस अरे के साथ। ठीक है, फिर शिफ्ट, स्लाइस, सॉर्ट, ये सब सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, या फिर आप अगर बोलना चाह रहे हैं सर, अगर आप अलग अलग स्टोर करते हैं तो दिल्ली को आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, बैंगलोर को आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, हैदराबाद को सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। बट जब आपने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो मैं दिल्ली को सेपरेटली एक्सेस कैसे करूंगा, मैं बैंगलोर को सेपरेटली एक्सेस कैसे करूंगा, मुंबई को सेपरेटली कैसे करूंगा, चेन्नई को सेपरेटली कैसे एक्सेस करूंगा। तो अगर आपको पूरा सिटीज नहीं चाहिए, सारी सिटीज नहीं चाहिए, या पूरा अरे नहीं चाहिए, आपको उसका पहला एलिमेंट चाहिए या दूसरा चाहिए या तीसरा चाहिए या चौथा चाहिए, उस केस में आपको क्या करना होगा, एक सिंटैक्स होता है। एक चीज आप देखिए कि दिल्ली पहला नंबर पे है, बैंगलोर सेकंड पे है, मुंबई थर्ड पे है, चेन्नई फोर्थ पे है। बट यहाँ नंबरिंग देखिए, दिल्ली जीरो पे है, बैंगलोर फर्स्ट पे है, और एक्चुअली हमें जो दिख रहा है बैंगलोर सेकंड पे है। तो बेसिकली जब भी कोई अरे क्रिएट होता है, तो जो पहला एलिमेंट है वो जीरो नंबर पे कहलाया जाता है। तो हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को इंडेक्स बोलते हैं। तो दिल्ली जो है वो हमारे हिसाब से पहले नंबर पे है, बट प्रोग्रामिंग के सेंस में अगर हम देखें तो वो जीरो नंबर पे है, और जीरो उसका इंडेक्स बोला जाएगा। हमारे हिसाब से बैंगलोर दूसरे नंबर पे है, बट प्रोग्रामिंग की टर्म्स में अगर हम बोलें तो बैंगलोर पहले नंबर पे है या फिर पहले इंडेक्स पे है। तो अगर मुझे सिटीज नहीं चाहिए, मुझे सिटीज का जो पहला एलिमेंट है वो चाहिए, तो पहले एलिमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये एक अरे है तो अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होगा। और फिर आपको दिल्ली चाहिए, तो दिल्ली का इंडेक्स क्या है, हमारे हिसाब से वन है, प्रोग्रामिंग के सेंस में जीरो है, तो जीरो लिखना होगा। ओके। अगर मुझे बैंगलोर चाहिए, तो बैंगलोर मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे है, बट अगर इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो वो एक नंबर कम है, यानी कि हमारे हिसाब से दो है, बट यहाँ के हिसाब से, अरे के हिसाब से वो वन पे है, क्योंकि यहाँ नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होती है इसलिए। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड एलिमेंट को करना चाह रहे हैं एक्सेस, तो हमें टू लिखना होगा, और फिर हम फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें थ्री लिखना होगा। अगर हम कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि बेसिकली है ही नहीं लिस्ट में, फॉर एग्जांपल फोर, तो अगर मैं बोलता हूं कि सिटीज में जो पांचवा एलिमेंट है, तो पांचवा एलिमेंट तो है ही नहीं, पांचवा एलिमेंट यानी कि इंडेक्स होगा उसका फोर। तो मैं बोल रहा हूं कि पांचवा एलिमेंट यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे जो भी है वो भी मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो देखते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कमेंट आउट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ console.log, क्योंकि प्रिंट करा के ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअली वो है क्या। तो सबसे पहले मैं सिटीज जीरो को प्रिंट कर लेता हूँ। सिटी जीरो मतलब सिटी, सिटीज जो है वो अरे का नाम है, ब्रैकेट्स के अंदर जीरो मीन्स उस अरे का जीरो एलिमेंट मुझे दो और उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद मैं सबको प्रिंट करूंगा, मैं जीरो को भी प्रिंट करूंगा, पहले इंडेक्स के एलिमेंट को भी प्रिंट करूंगा, फिर जो दूसरे पे है वहाँ भी प्रिंट करूंगा, फिर उसके बाद जो थर्ड पे है उसको भी प्रिंट करूंगा, और जो फोर्थ पे है जो कि एक्चुअली नहीं है उसको भी मैं प्रिंट करूंगा। अभी मैं इसको कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से अपना प्रोग्राम रन करूंगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो अरे है वो प्रिंट हो गया। ये किस वजह से प्रिंट हुआ, इस लाइन की वजह से। ठीक है, तो इस लाइन का ये आउटपुट आया जो राइट साइड में कमेंट में लिखा हुआ है। ओके, ये दिल्ली किस वजह से प्रिंट हुआ, ये दिल्ली प्रिंट हुआ इस वजह से। दिल्ली एक्चुअली है क्या, दिल्ली हमारा पहला एलिमेंट है जो कि हमारा जीरो इंडेक्स पे है सिटीज अरे में। ठीक है, ऑल राइट। फिर ये बैंगलोर किस वजह से प्रिंट हुआ कंसोल में, इस लाइन 14th लाइन की वजह से, तो ये लाइन आपको बैंगलोर प्रिंट करके देगा। ओके, ये हमारा मुंबई क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा ये जो 15th लाइन है इस वजह से मुंबई प्रिंट हुआ। ओके, फिर हमारा ये चेन्नई क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है यानी कि फोर्थ एलिमेंट
वो हमारा चेन्नई है, इसलिए चेन्नई प्रिंट हुआ। फिर ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? ये लास्ट वाला अनडिफाइंड छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए। ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि आपने बोला पांचवा एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? फोर्थ इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं है तो उस केस में जावास्क्रिप्ट आपको बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट प्रिंट कराने की सोच रहे हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में अनडिफाइंड प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आपने एक चीज यहां पे देखी थी, वो है लेंथ। तो सपोज मैं चाहता हूं कि जो मैंने अरे बनाया, उस अरे का लेंथ कितना है ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप लिखेंगे अरे का नाम डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम जो आप चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू आप चाह रहे हैं। तो मैं इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो देखना चाह रहा हूं। सो लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। लेंथ मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो सिटीज डॉट लेंथ, बट मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, तो यहां से इसको हटा के कॉन्सोल डॉट लॉग में डाल देंगे। ओके। तो हमारा अब जो है लेंथ भी प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार रन कर लेते हैं कंट्रोल एंटर से। तो हमारा जो लेंथ है वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम सीखना चाहते हैं वो ये है, मैं इसको बिल्कुल लास्ट में ले जाता हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए और इस पूरे को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कंट्रोल एंड स्लैश। ओके। चलिए, तो हमने एक अरे बना लिया, उस अरे को प्रिंट भी कर दिया। इसको अभी हम चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस अरे में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं मुंबई को चेंज करके हैदराबाद चाहता हूँ। ठीक है। तो कहने से मतलब ये जो अरे है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं मुंबई की जगह हैदराबाद चाहता हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि हैदराबाद हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको जहां पे चेंज करना है, जिस एलिमेंट में चेंज करना है, उसका इंडेक्स यूज करके उस एलिमेंट को पहले एक्सेस करो। तो हम किस अरे की बात कर रहे हैं? सिटीज की। जो हमें चेंज करना है वो है मुंबई। तो मुंबई कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? मुंबई है 0 1 2। ओके, सेकंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ओके। उसको आप किस वैल्यू से रिप्लेस करना चाह रहे हो? तो मैं उस वैल्यू को हैदराबाद से रिप्लेस करना चाह रहा हूं। अब होगा क्या कि सिटीज अरे में जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो हैदराबाद से रिप्लेस हो जाएगा। ओके। अगर रिप्लेस हो जाएगा तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि एक्चुअली हो रहा है या नहीं। ओके। तो अब इसको हम रन करेंगे। तो क्या हो गया? दिल्ली, पहला दिल्ली है, दूसरा बैंगलोर है, थर्ड वन हैदराबाद हो गया। पहले मुंबई था, बट क्योंकि आपने कुछ चेंज किया, आपने सेकंड एलिमेंट को या फिर थर्ड एलिमेंट को, बेसिकली सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को आपने बदल दिया, और बदला हुआ एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इंडेक्स पे आप चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को। आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 3 लिख देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इसको क्लियर करते हैं। सो 3 हो गया। अगर आप कुछ और चाहे, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी आप कर सकता है। तो उस केस में फिर से क्लियर करते हैं। तो जो भी आप चेंज करेंगे वो चेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया चेंज करने का। चलिए, मैं इसको वापस से हैदराबाद लिख देता हूँ। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट कुछ और सीखते हैं। अभी जब हमने किसी अरे को प्रिंट किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने जब अरे को प्रिंट किया, फिर से मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ जो आप एरो है उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये सेकंड वाला एरो है यहाँ क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे जो हैं वो एफ एफ मतलब फंक्शंस। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं इस सिटीज अरे के साथ यूज कर सकता हूँ। हर फंक्शन, हर मेथड का बेसिकली कुछ पर्पस होता है, वो कुछ आपको करके देगा। वो क्या करके देगा वो हमें सीखना है, और वो ही सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सीखना होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मेथड्स या फंक्शंस देती है, वो फंक्शंस करते क्या हैं वो आपको सीखना होता है। तो यहाँ भी हम कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम सीखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। हमने ये देख लिया, मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको बहुत सारी सिटीज़ को स्टोर करना है तो एक ही वेरिएबल में अरे के अंदर उसको डाल दीजिए और स्टोर कर लीजिए। अरे का हमने सिंटैक्स देख लिया। तो सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, अंदर हमें एलिमेंट डालने होते हैं, और कॉमा से सेपरेट करना होता है हर एलिमेंट को। जो भी अंदर प्रेजेंट है उसको एलिमेंट बोला जाता है, ध्यान रखना। हर एलिमेंट की नंबरिंग होती है, और अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। उस नंबरिंग को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है।
ये प्रॉपरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो कोई भी बिगनर लेवल का स्टूडेंट भी होगा तो वो आसानी से समझ जाएगा। और यही सेम स्टेप्स मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं समझूं और करूं, तो उस केस में आप ये डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। हमने इंडेक्सिंग देख लिया। इंडेक्सिंग या नंबरिंग हमारा 0 से चालू होता है। हमने एक्सेस करके भी देख लिया एलिमेंट को। सो अरे का नाम और 0 1 2 3 लिख के हम उस एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं, उस एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, उस एलिमेंट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, ये भी हमने देख लिया। अपडेट करना, ये भी हमने देख लिया कि हमने सेकंड वाले को अपडेट कर दिया हैदराबाद से। तो हमारा जो अरे है वो चेंज हो जाएगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपने अपडेट किया है वो अरे के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये एक मिनी चैलेंज होगा जो आपको खुद से करना है। तो आप एक अरे बनाइएगा लैंग्वेजेस, उसके अंदर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको डालनी है अपने हिसाब से। फिर उसके बाद सेकंड लैंग्वेज को प्रिंट कीजिए। फर्स्ट लैंग्वेज को अपडेट कीजिए, कोई और लैंग्वेज आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। और फिर जो अपडेटेड अरे होगा उसको आपको प्रिंट करना है। ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज होगा। अगर आप ये कर पा रहे हैं यानी कि आपने जो भी अभी तक देखा है वो आप सीख गए हैं। फिर उसके बाद डॉट लेंथ हमने देख लिया। ठीक है। डॉट लेंथ हमने देख लिया। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड अगर आपको यूज करना है अरे से रिलेटेड, तो आपको अरे का नाम डॉट यूज करना होगा। तो डॉट या तो प्रॉपर्टी या उसका मेथड। ठीक है। तो लैंग्वेजेस डॉट लेंथ। ओके। ओके। तो इस केस में हमने कुछ और एग्जांपल लिया है, तो मैं ये वाला एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। तो उसी सेम फाइल में मैं अब अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने एक नया अरे बनाया जिसके अंदर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ एंड जावा। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बस नाम चेंज हुए, नथिंग एल्स। आप डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके ये देख सकते हैं कि इस लैंग्वेजेस अरे में कितनी वैल्यूज हैं या कितना उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके। इसको मैं अगर वो करता हूँ, क्लियर करते पहले, फिर एंटर। ओके। तो ये अरे प्रिंट हो गया सेकंड लाइन की वजह से। और ये अरे का लेंथ प्रिंट हो गया 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, ध्यान रखना जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा बेसिकली, तो लास्ट इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 होगा। तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आगे यूज होगी इसलिए। तो लास्ट इंडेक्स अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं, लैंग्वेजेस डॉट लेंथ। ओके। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में आप खुद से सोचिए क्या स्टोर होगा इसमें, लेंथ में 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है। अब वो जो 4 है, इस लेंथ प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है 4, उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ टोटल लैंग्वेजेस करके, हमने एक वेरिएबल यूज किया है। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपने गेट किया, वो आप लेंथ प्रॉपर्टी से गेट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू निकल के आएगी या इवैल्यूएट होगी 4। तो वो जो 4 नंबर है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और इस वेरिएबल को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में भी आपका 4 ही प्रिंट होगा। तो अरे प्रिंट हो गया और आपका 4 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, लास्ट इंडेक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लूप्स में जाएंगे और लूप्स का यूज़ करेंगे अरेज के अंदर, उस केस में आपको पता होना चाहिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो लेंथ ऑफ द अरे -1 होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से चालू होती है, और जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं। तो इसलिए ये जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लैंग्वेजेस डॉट लेंथ मतलब कि क्या, कितने एलिमेंट्स हैं। ओके। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि 4 एलिमेंट है, 4 -1 किया तो 3, 3 क्या है, लास्ट इंडेक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी लेंथ रिटर्न करता है उसमें अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाता है। और लास्ट इंडेक्स को आप अगर प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकाला मैंने, डॉट लेंथ, लैंग्वेजेस डॉट लेंथ आपको 4 देगा, 4 -1 आपको 3 देगा। ओके। एक और चीज आपको करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। मैं कुछ और भी प्रिंट कराना चाह रहा हूं।
मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। मैं नीचे कुछ लिख रहा हूँ, उसको मैं फिर console डॉट लॉग के अंदर लिख दूंगा। मेरे अरे का नाम है लैंग्वेजेस। उसका मैं लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अभी मुझे पता है कि लास्ट इंडेक्स जो है वो 3 है। बट नॉर्मली रियल वर्ल्ड जब आप एप्लीकेशंस बना रहे होंगे तो उसमें आपका जो अरेज है उसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उस केस में आपको खुद नहीं पता होगा कि लास्ट इंडेक्स है कौन सा, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। अभी तो आपने खुद ही अरे बनाया है, आपका अरे फिक्स है, आपने खुद बनाया तो आपको पता है कि लेंथ कितना है, लास्ट इंडेक्स कौन सा है, आपको पता है। बट नॉर्मली आपको नहीं पता होगा जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन काम कर रही होती है। तो इसलिए ये जो डॉट लेंथ है, लास्ट इंडेक्स है, ये आपको इस तरीके से ही गेट करना होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेजेस वाला अरे है, इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। कौन सा? जो भी लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, लैंग्वेजेस अरे का एक पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे एक्सेस करके दो। तो अभी मैं जानता हूं कि लास्ट इंडेक्स 3 है। बट अगर मैं नहीं जानता, उस केस में मैं 3 नहीं लिख सकता हूं। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि लास्ट इंडेक्स का मतलब कि ये जो अरे है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करो, -1 करो, तो आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो आप जो है, ये जो बेसिकली हुआ लैंग्वेजेस अरे के अंदर, आप जो है लास्ट इंडेक्स को इस तरह से लिख रहे हो। अभी आपको पता है 3 है, बट हर बार नहीं पता होगा, तो ये लिखने का तरीका हुआ। बट क्योंकि आपने इसको स्टोर कर लिया है लास्ट इंडेक्स वेरिएबल में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सॉरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसलिए। ठीक है, तो आप लास्ट इंडेक्स भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब बेसिकली मुझे तो प्रिंट कराना है ना, तो मैं तो प्रिंट करा के देखूंगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो है वो console डॉट लॉग के अंदर डाल दो। ओके, और ये भी जो है वो console डॉट लॉग के अंदर डाल दो। सेमी कॉलन नहीं डालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों जो है सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, और ये जो है लास्ट इंडेक्स वैल्यू या नंबर को प्रिंट कर रहा हूं मैं। तो अब जो है अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अरे प्रिंट हो गया सेकेंड लाइन की वजह से। फिर उसके बाद 3 प्रिंट हो गया फोर्थ लाइन की वजह से। फिर उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया फिफ्थ लाइन की वजह से। और उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया सिक्स्थ लाइन की वजह से। ठीक है, तो ये लास्ट इंडेक्स को गेट करने का तरीका होता है, या लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट का नंबर। ओके, या फिर लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना या एक्सेस करना, उसे प्रिंट करना या यूज करना, उसको यूज करने का तरीका हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। ये मत सोचना कि यार मैं तो ऑलरेडी लेंथ जानता हूं, तो लैंग्वेजेस डॉट लेंथ क्यों ही यूज करना है। हर बार आपको अरे का लेंथ नहीं पता होगा। ठीक है, और अरे का लेंथ चेंज होता रहेगा। हर बार आपको लास्ट इंडेक्स नहीं पता होगा, तो डॉट लेंथ से लेंथ पता चल जाएगा, -1 करोगे तो लास्ट इंडेक्स पता चल जाएगा। -1 करके लास्ट इंडेक्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट हो गया। ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है डॉट इंडेक्स ऑफ। सो इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, अगर आप देखें तो जब मैंने अरे को प्रिंट किया और इस एरो को मैं ओपन करता हूं, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ करके एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन का क्या काम है ये हमें देखना होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो माय डियर, अभी ये जो अरे है मैंने ही बनाया है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मुझे पता है पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है। बट हर बार नहीं पता होगा, ये मैंने आपको बोला। तो अगर सपोज मेरे पास एक अरे है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक अरे है, उस अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मुझे पता है एक एलिमेंट उस अरे के अंदर है, बट वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो सपोज एक बहुत बड़ा अरे है, उसमें कहीं तो पाइथन प्रेजेंट है, वो मैं देखना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, किस नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले अपने अरे का नाम लिखना होगा, सो लैंग्वेजेस। उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करके उस मेथड को कॉल करना होगा जो कि हमारा है इंडेक्स ऑफ। टैब का यूज करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये एक मेथड है, तो मेथड हमेशा ब्रैकेट के साथ कॉल होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट का हमारे पास आ गया। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो है पाइथन का इंडेक्स पता चले। पाइथन कहीं तो प्रेजेंट है, अभी मुझे पता है पाइथन जो है 0 1 1 पे प्रेजेंट है, मुझे पता है। बट हर बार नहीं पता होगा क्योंकि अरेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर पाइथन प्रेजेंट है
तो मुझे उसका इंडेक्स पता चल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पाइथन को यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इंडेक्स ऑफ को बोलूँगा कि भैया पाइथन का बताओ। ठीक है, पाइथन का बताओ, तो पाइथन को अंदर डालना पड़ेगा और उसके बाद इसको console डॉट लॉग के अंदर कर दो। ओके, जो भी पूरा आपने लिखा था उसको console डॉट लॉग के अंदर ब्रैकेट में डाल दो। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या प्रिंट हो गया, 1। लास्ट में क्या है, 1 प्रिंट हो गया। 1 क्या है, पाइथन का इंडेक्स है। तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा अरे में पाइथन प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है। 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं, 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक अरे है मेरे पास लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसके अंदर एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं ये पता करूं कि क्या इस अरे के अंदर गो लैंग्वेज प्रेजेंट है क्या। ओके, गो एक लैंग्वेज होता है, तो क्या गो लैंग्वेज इसमें प्रेजेंट है। ओके, अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्या रिटर्न होगा और क्या प्रिंट होगा। जो भी रिटर्न होगा वो हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इंडेक्स ऑफ हमें इंडेक्स बताएगा उस एलिमेंट का, और उस एलिमेंट का इंडेक्स जो है जब हमें पता चल गया उसको हम प्रिंट कर रहे हैं console डॉट लॉग से। तो अभी मुझे पता है गो नहीं है, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं। तो क्या हुआ, पाइथन तो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले इंडेक्स पे, तो इसकी वजह से 1 प्रिंट हुआ। अब मुझे पता है मेरे अरे में गो नहीं है, तो मैंने जब इंडेक्स ऑफ का यूज किया और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ गो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बोल रहा है -1। तो -1 एक नंबर है, वो नंबर आपका तब प्रिंट होगा जब वो एलिमेंट है ही नहीं। तो ये एक तरीका है हमें बताने का कि भैया -1 आ रहा है, यानी कि ये नहीं है अरे के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं आता अनडिफाइंड आ गया ये सब आ गया, नहीं, -1 आता है इंडेक्स ऑफ के केस में। इस तरह से ये मेथड डिजाइन किया गया है कि अगर कोई एलिमेंट आप इंडेक्स ऑफ में डाल रहे हैं, वो एलिमेंट अरे में नहीं है, तो -1 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यही सेम चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ पाइथन क्या आया, 1। और उसके बाद अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या आएगा, -1। ओके, यही सेम चीज जो है वो आप एक और तरह से इसको लिख सकते हैं, सेम चीज। ये जो आपने अंदर लिखा है ना, इसको सबसे पहले आप बाहर निकालिए। ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ क्या है, ये एक मेथड है। ये मेथड आपको कुछ रिटर्न करेगा, कुछ देगा आपको। वो जो भी आपको देगा वो क्या है, वो पाइथन का इंडेक्स है। और वो जो भी आपको दे रहा है वो आप कहीं स्टोर कर लीजिए। अब स्टोर करने के लिए क्या होगा, लेट कीवर्ड का यूज होगा, वेरिएबल्स का यूज होगा। तो मैं बोल रहा हूं इंडेक्स ऑफ पाइथन नाम के वेरिएबल में आप पाइथन का इंडेक्स स्टोर कर दो। और फिर जब इस वेरिएबल में मैंने पाइथन का इंडेक्स स्टोर कर लिया इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से, फिर उसके बाद वेरिएबल को डाल दो यहाँ पे। तो होगा क्या कि अभी तक मैं डायरेक्टली इसको 8th लाइन का जो राइट हैंड साइड है उसको डायरेक्टली मैंने console डॉट लॉग में डाला था, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप ये जो मेथड जो भी रिटर्न कर रहा है, आपको जो भी इंडेक्स रिटर्न करेगा, उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करो और उस वेरिएबल को console डॉट लॉग में डाल दो। इस केस में भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि एक केस में आप डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, एक केस में आप पहले उसको गेट करके स्टोर कर रहे हैं और फिर उस स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। ध्यान रखना, अगर वैल्यू फाउंड नहीं होता है इस मेथड के केस में, उस केस में आपका क्या होगा, -1 आपका मेथड रिटर्न करेगा। ये एक सैंपल दिया हुआ है बेसिकली कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को देखना है कि वो क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर है तो इंडेक्स रिटर्न करो, अगर अगर नहीं है तो कंसोल में एक मैसेज प्रिंट कर दो। तो ये एक लिखने का तरीका है। तो इसको बहुत आराम से आप समझिए, लैंग्वेजेस इंडेक्स ऑफ गो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप समझ गए कि क्या मतलब है कि भैया मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स ऑफ मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मुझे गो का इंडेक्स बताओ। ठीक है, अब अगर ये गो लैंग्वेज अरे में प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, मुझे पता है इस केस में -1 रिटर्न होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ
कि अगर ये गो अरे में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे ये मैसेज प्रिंट करना। क्या बोला मैंने? अगर, इफ दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे, देन प्रिंट दिस मैसेज। तो मैं इसको पहले एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिख देता हूं, इफ। ओके, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दो, इफ गो इज नॉट इन द अरे। नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लिख रहे हैं, सिंटैक्स बाद में देखेंगे। इन दैट केस अगर गो लैंग्वेज अरे में नहीं है तो मुझे कंसोल में प्रिंट करके देना। क्या प्रिंट करना है? ये प्रिंट करना है, गो लैंग्वेज इज नॉट इन द अरे। और लिस्ट। ओके, लिस्ट हम पाइथन में बोलते हैं। ओके, तो ये प्रिंट करना किस केस में? अगर गो अरे में नहीं है। गो अरे में नहीं है, ये मैं प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखूंगा? तो उसको लिखने का तरीका ये हो गया कि भैया सबसे पहले तो इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करो। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज अरे में नहीं है, गो लैंग्वेज अरे में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? -1 रिटर्न होगा। और अगर -1 रिटर्न होगा और मैं लिख रहा हूं कि ये जो है अगर आपको -1 देता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गो तो नहीं है, तो ये कंडीशन वहां पे ट्रू हो जाएगा। और ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, ठीक है, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर गो वहां अरे में नहीं है, उस केस में मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है भाई, चलिए कंसोल को क्लियर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, तो गो इज नॉट इन द लिस्ट येट, ये क्यों प्रिंट हुआ? चूंकि जो भी इफ के अंदर का पार्ट है वो कंडीशन ट्रू हो गया। तो गो नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा? -1। ओके, -1, क्या -1 के इक्वल है? हाँ, तो ट्रू रिटर्न हो गया। और ये ट्रू हो गया कंडीशन, तो अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम ये इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम अपने कंसोल पे कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हाँ वो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये एक कोड हो गया। इसको आप कॉपी करके भी कर सकते हैं या फिर आप इसको खुद से भी लिख के देख सकते हैं। अब ये मैंने आपको एक मिनी चैलेंज दिया है। ठीक है, इस मिनी चैलेंज में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करनी है, और आप इसको आपको खुद से इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। ओके, तो भाई मेरे पास एक अरे है, अब मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया आप वो लिखो कि सिटीज, फिर इंडेक्स का नाम लिखो, 0 1 2 3 जो भी है, और इक्वल टू हैदराबाद। तो जो भी आपने इंडेक्स लिखा है उस इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपने अरे के लास्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, या फिर लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो कैसे? हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? लैंग्वेजेस। ओके, तो इसी को ले लेते हैं, इसको पूरे को रिमूव करते हैं, लैंग्वेजेस हम ले रहे हैं। ठीक है, कंसोल को क्लियर करते हैं। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा जो अरे है उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो लैंग्वेजेस अरे प्रिंट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और एक फिक्स्ड स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना है, अरे तो प्रिंट होगा, लैंग्वेजेस अरे प्रिंट होगा, पर साथ साथ उसके साथ साथ कुछ और भी प्रिंट कराना है, तो उस केस में आप कॉमा के थ्रू उसको बता सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रिंट कुछ ऐसे होना चाहिए कि स्टार्टिंग में दिखाई दे इनिशियल अरे, ये वर्ड्स दिखने चाहिए। ठीक है, और फिर कॉमा, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस अरे को प्रिंट कर दो। तो पहले तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, उसके बाद लैंग्वेजेस अरे को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कैसा दिखाई देगा। तो नॉर्मली अगर मैं ये पार्ट हटा देता हूं, ये पार्ट हटा देता हूं, तो बस ये प्रिंट होगा, इतना पार्ट। अगर मैं उस पार्ट को ले आता हूं तो ये भी प्रिंट होगा, और लैंग्वेजेस में अरे प्रेजेंट है तो वो अरे भी प्रिंट होगा। तो इनिशियल अरे भी प्रिंट हुआ, ये टेक्स्ट भी प्रिंट हुआ बेसिकली, और हमारा जो अरे है वो भी प्रिंट हुआ। तो कॉमा से सेपरेट करना है, प्लस मत यूज कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेजेस एक स्ट्रिंग नहीं है, लैंग्वेजेस एक अरे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? तो हमने देख लिया, ये आउटपुट आ गया। ठीक है, ओके, मुझे लास्ट में कुछ ऐड करना है। ओके,
अगर आप देखें तो इस एरो को ओपन कीजिए, फिर इस एरो को ओपन कीजिए, एक मेथड मैंने आपको बताया था पुश, तो एक मेथड है यहाँ पे, उस मेथड से क्या होगा वो देखता है। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस हमारा अरे है, तो सबसे पहले अपने अरे का नाम लिखिए, डॉट एक मेथड जो आप इस अरे के ऊपर यूज कर सकते हैं उस मेथड का नाम लिखिए। अब क्योंकि एक मेथड है तो आपको ब्रैकेट्स का यूज करना होगा। ओके, माय डियर, पुश एक मेथड है और इस मेथड की हेल्प से आप इस अरे के लास्ट में सी प्लस प्लस के बाद कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके, लास्ट में, ये मेथड लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, तो लास्ट में मुझे कुछ ऐड करना है। ओके, मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ एक बार देख लीजिए, मैं गो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गो। जो ऐड करना है वो बताना भी तो होगा ना, तो मैं इस गो को लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अरे आपको एक मेथड देता है जो कि है पुश मेथड। तो इसके बाद क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो अरे है वो बदल जाएगा। और अब मैं इसको यहां से ले जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं। ओके, इसको कर देते हैं फाइनल। ओके, अब इसको क्लियर करते हैं, कंसोल को, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इनिशियल अरे क्या है, जावास्क्रिप्ट पाइथन सी प्लस प्लस। उसके बाद क्या हुआ, हमने अरे को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर हमने गो को लास्ट में ऐड कर दिया पुश मेथड के थ्रू। वो लास्ट में जब डल गया, अरे हमारा अपडेट हो गया, फिर जब हमने अरे को प्रिंट किया तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट वाला हमारा जो एलिमेंट है वो अब वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि अरे अपडेट हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस है हमारा पॉप। तो पॉप मेथड क्या है, अब फिर से ये जो लैंग्वेजेस हमारा अरे है, मैं इस अरे में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं। तो अभी लास्ट में क्या प्रेजेंट है, लास्ट में गो प्रेजेंट है। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं इसको अब रिमूव करना चाहता हूं। तो आपको जो है एक मेथड का यूज करना है जो कि है पॉप। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला रिमूव करेगा, तो आपको अंदर नाम देने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में आप गो डाल रहे हैं, नहीं। लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला, आपको नहीं बताना है, तो इसको एम्प्टी रखना है, खत्म। तो पॉप मतलब लास्ट वाला रिमूव कर दो, वो जो भी हो। ओके, तो अरे हमारा अपडेट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर पॉप, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर पुश। ओके, कॉन्सोल को क्लियर करते हैं, एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो हमारा क्या आ गया। इनिशियल अरे हमारा ये था, पुश के थ्रू हमने लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड किया जो कि हमारा है गो, और फिर उसके बाद पॉप मेथड के थ्रू हमने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो गो एलिमेंट जो है हमारा रिमूव हो गया पॉप मेथड के थ्रू। ऑलराइट, तो ये जो दो मेथड्स हैं, वो दो मेथड्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये दो मेथड्स कहाँ पे काम आएंगे, लास्ट में, अरे के लास्ट में, या तो ऐड करना है या रिमूव करना है। एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर सपोज आपको ये जानना है कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट था जो रिमूव हुआ, तो उस केस में क्या करना होगा, देखिए, ये पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। जो भी लास्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को ये रिटर्न भी करेगा। तो ये जो पॉप मेथड है, लास्ट में क्या एलिमेंट है, गो। तो ये बताएगा कि गो हमारा लास्ट में था, तो ये आपको गो रिटर्न करेगा, तो आपको रिटर्न करेगा तो आप इसको स्टोर कर लो। ओके, स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज होगा। सो लेट, इसको लिख देते हैं लास्ट एलिमेंट, और इसके बाद इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। चलिए, ओके, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। चलिए, इसको क्लियर करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, गो। ठीक है, मैंने खुद से नहीं लिखा लास्ट एलिमेंट इक्वल टू गो, इस मेथड ने बताया लास्ट एलिमेंट गो है, और आपको बता दिया और आपको लाके दे दिया, रिटर्न कर दिया। और जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, आपको जो पॉप मेथड है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखनी होती, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि लास्ट वाला एलिमेंट जो भी हो। ओके, फिर उसके बाद जो भी वो लास्ट वाला एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करके देता है, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि लास्ट, अरे के लास्ट में अगर कुछ ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो पुश या पॉप। ओके, अब आप बोलोगे सर अगर मुझे स्टार्टिंग में करना है तो कैसे करें। तो अगर स्टार्टिंग में करना है तो शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज किया जाता है। तो कैसे, तो लेट्स से, अगर मैं
टाइप स्क्रिप्ट को ऐड करना चाहता हूँ। ओके, इस पूरे को रिमूव कर देते हैं हम, ये नहीं रिक्वायर्ड है। कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो वापस से हम अपने ओरिजिनल अरे पे आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हो सर मैं इसके जो लैंग्वेजेस अरे है उसके स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर। ओके, आप बोल रहे हो सर मैं टाइप स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। सर मैं लास्ट में ऐड सॉरी स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ। ओके, क्या कोई मेथड है सर? हाँ, आप अपने अरे का नाम लिखिए सबसे पहले। उसके बाद ऐड करने के लिए, स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए अनशिफ्ट का यूज करना होगा। ओके, अनशिफ्ट सब कुछ स्मॉल केस में है। ओके, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं वो बताना भी तो होगा ना, तो मैं टाइप स्क्रिप्ट को ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके, जब आपने ऐड कर दिया तो उसको प्रिंट करके भी देख लीजिए। ठीक है भाई, सो आफ्टर अनशिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है, और इसको जो है रिमूव कर देते हैं। तो आपने मुझे बोला कि स्टार्टिंग में सर टाइप स्क्रिप्ट ऐड करना है। ओके, तो अनशिफ्ट का यूज करो, अनशिफ्ट को बता दो कि क्या ऐड करना है और वो ऐड कर देगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो इनिशियल अरे हमारा ये था, उसके स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट था, अब स्टार्टिंग में क्या है? टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपने अनशिफ्ट का यूज किया। ओके, अगर सपोज अब मैं, या आप मुझसे बोलते हैं सर मैं टाइप स्क्रिप्ट को नहीं ऐड करना है सर, उसको रिमूव कर देते हैं, तो कहाँ से रिमूव करना है? स्टार्टिंग से रिमूव करना है। तो स्टार्टिंग से रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? ओके, अनशिफ्ट का मतलब हो गया कि ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ओके, इसका अगर मैं उल्टा कर देता हूं, अनशिफ्ट मतलब ऐड, तो शिफ्ट मतलब हो जाएगा रिमूव फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो शिफ्ट मेथड क्या करेगा? ये जो आपने अरे बोला है, शिफ्ट मेथड इसके स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, डजेंट मैटर व्हाट, उसको रिमूव कर देगा। ओके, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट क्या है, तो ऐसे करके आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा और उसको रिमूव करेगा, दो चीजें करेगा ये। तो इसको आप एक वेरिएबल में डाल लीजिए। तो ये एलिमेंट आपको क्या रिटर्न करेगा? टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि वो हमारा पहला एलिमेंट है। ओके, तो टाइप स्क्रिप्ट हमारा जो है वो रिमूव्ड एलिमेंट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप जो है अपने अरे को प्रिंट करा के देख लीजिए। सो आफ्टर शिफ्ट ऑपरेशन, फिर से एक बार प्रिंट कर लेते हैं, इसको कंसोल को क्लियर करते हैं। ओके, इनिशियल अरे क्या है? ये है जावास्क्रिप्ट पाइथन सी प्लस प्लस। अनशिफ्ट के थ्रू हमने टाइप स्क्रिप्ट को ऐड किया, तो जो हमारा अनशिफ्ट ऑपरेशन के बाद टाइप स्क्रिप्ट हमारा पहला एलिमेंट हो गया। अब फिर आपने बोला कि सर नहीं नहीं रिमूव कर दो। ओके, तो हमने शिफ्ट के थ्रू उसको रिमूव कर दिया। तो शिफ्ट में कुछ नहीं बताना है कि अ, मेरा जो पहला एलिमेंट है वो टाइप स्क्रिप्ट है, नहीं, कुछ नहीं बताना। पहला एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बट जब आपको ऐड करना है तो आपको बताना होगा, क्योंकि क्या ऐड करना है वो तो आप ही बताएंगे ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखना है। और बस ये चार मेथड है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उस इंडेक्स को बताइए, इक्वल टू न्यू वैल्यू लिख दीजिए। तो ये भी आप देख चुके हैं। स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, लास्ट में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, ये भी हमने देख लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार मैं फिर से डॉक्यूमेंट में जाके देख लेता हूँ कि कुछ लेफ्ट तो नहीं है। ओके, शिफ्ट रिमूव्ड यूजिंग शिफ्ट। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने console डॉट लॉग किया, जो भी हमारा रिमूव्ड एलिमेंट है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट हमारा रिमूव्ड एलिमेंट है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर आपको वो रिटर्न करेगा कि भाई पहला एलिमेंट ये है और इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो जो भी वो रिटर्न करेगा, आपने उसको वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल में टाइप स्क्रिप्ट स्टोर हो जाएगा और टाइप स्क्रिप्ट को आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो शिफ्ट हो गया। ये जो भी हल्का फुल्का एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो पुश एंड पॉप लास्ट में ऑपरेट करते हैं, अनशिफ्ट और शिफ्ट स्टार्टिंग ऑफ द अरे में ऑपरेट करते हैं। ये हमारा एक मिनी चैलेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन खत्म होता है। नाउ दिस इज नॉट ऑल अबाउट अरेज, ये एक तरह से अरेज का बेसिक है। बहुत सारी चीजें देखनी है, अरेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अरेज को खत्म करे बिना मैं बोलूंगा आपसे कि आप जावास्क्रिप्ट में आगे आपको नहीं जाना चाहिए। अरेज एक बार क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आपको एक खुद से ही बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा
और फिर फंक्शंस हो गया, वो क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको हाँ डॉम मैनिपुलेशन ये सब में जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए अरेज का मैं बोलूँगा ये पहला वीडियो है, और इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।